इफ़ यू आर अ बिगिनर इन स्टॉक मार्केट, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो 4 से 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको जाननी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर वो चीज़ें किसी को नहीं पता ना, तो आप अगर ट्रेड करते हो, डे ट्रेडर बनने आ रहे हो, तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। तो कोशिश ये है कि मैं आपको इन 4 से 5 पॉइंट्स के अंदर एक रोड मैप दे सकूं, राइट। तो सबसे पहले वो होता है आपका ट्रेडिंग प्लान। अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए, राइट। ट्रेडिंग प्लान ना बहुत ज़रूरी है, ये एक रोड मैप है। ये रोड मैप है कि ये ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है आगे चल के। तो आपके पास पूरा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, राइट। बड़े ट्रेडर हैं और अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका पूरा जो ट्रेड है वो पहले से ही प्लान होता है कि भाई कहाँ टारगेट लगना है, कहाँ पर कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना रिस्क लेना है। ये चीज़ें होती हैं उनके ट्रेडिंग प्लान में। वो एक दिन पहले डिसाइड हो जाता है कि वो कल कितना रिस्क लेंगे, कितना प्रॉफिट चाहिए उनको। तो ये पूरा ट्रेडिंग प्लान ही एक रोड मैप है। और ट्रेडिंग इट्स लाइक अ बिजनेस, ठीक है। आप इसको गैम्बलिंग की तरह नहीं कर सकते हो, ट्रेडिंग बिजनेस है आपका एक। सो दैट्स वाई यू नीड अ ट्रेडिंग प्लान, राइट। सेकेंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। देखो, रिस्क मैनेजमेंट ना ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, मतलब इम्पॉर्टेंट है बहुत। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर, तो आप लॉस करते हो। यहाँ आके आप चाहे 1 करोड़ रुपए लेकर आओ यहाँ पर, चाहे 10 लाख रुपए लेके आओ, चाहे 1,000, चाहे 10,000, आप कोई भी कैपिटल XYZ लेकर आओगे ना, यहाँ पर आपको लॉस ही होना है अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर, राइट। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप गूगल पे जाएंगे आपको वहाँ से मिल जाएगा सीखने को। नहीं तो एक सेपरेट वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं आपको बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो सेकंड थिंग है रिस्क मैनेजमेंट। और कितना होना चाहिए आपका जो कैपिटल पे रिस्क है, कैपिटल और रिस्क है, वो कितना % होना चाहिए। तो इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे अपने कैपिटल पे, राइट। आपको 2% अपना कैपिटल पे रिस्क लेकर चलना है। और एक्सपर्ट हैं तो 3% चलता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इफ़ यू आर अ बिगिनर देन 1% ठीक रहेगा आपके लिए। 1% रिस्क लो अपने कैपिटल पे और धीरे धीरे ग्रो करो, अपने छोटे अकाउंट को ग्रो करो। एक कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर कि हाँ भाई, मैं 100 रुपये से 200 रुपये बना पा रहा हूँ, फिर 200 से 2,000 बना पा रहा हूँ। तो ये इकट्ठा नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। ट्रेडिंग एक स्किल है, आप इसको जितने अच्छे से सीखोगे, जितने अच्छे से निखारोगे अपने अंदर, इस चीज़ को सीखोगे और आगे बढ़ोगे। तीसरी थिंग है वो मतलब कॉमन सी है, सबको पता है, लेकिन कोई करता ही नहीं है, और वो है आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है और ये मार्केट यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है कि आपको ना हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर चलना है। स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में होना चाहिए, नॉट इन योर माइंड, राइट। माइंड के अंदर आपका नहीं होना चाहिए, या आप कैलकुलेशन करके रखे हो कि इतना भाई आएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपको। अगर आपने सोचा है कि मैं स्टॉप लॉस अराउंड 20 पॉइंट्स का लेके चलूँगा या 50 पॉइंट्स का लेके चलूँगा, तो वो आप अपने सिस्टम में लगाओ, राइट। आपके सिस्टम में पुट योर स्टॉप लॉस इन योर सिस्टम, बार बार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर होना चाहिए, माइंड के अंदर नहीं होना चाहिए, या आपके किसी कॉपी में नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। आप अपना इस सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगाओ और फिर देखो, क्योंकि इस मार्केट के अंदर ना मैटर ये नहीं करता कि प्रॉफिट आप कितना कमाओगे। प्रॉफिट देखो आपके हाथ ही में नहीं है। आपके हाथ में है क्या प्रॉफिट? आपको पता है कल कितना मिलेगा? नहीं ना। आपके हाथ में है आपका लॉस। आप अपने लॉस को कम कर सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे लगता है ट्रेडिंग के अंदर आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर जो बिगिनर्स हैं वो अपना कैपिटल लूज़ करते हैं और पूरा कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग, राइट। रिवेंज ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, बहुत मतलब मैंने देखा है, बहुत मैसेजेस आते हैं कि भैया मैंने इतना लूज़ कर दिया, और ऑन इंस्टाग्राम भी बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे को। तो रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब ये है कि आप लूज़ कर दो अपना कैपिटल। अब क्या है कि सपोज करो एक ट्रेडर हैं, उन्होंने XYZ एक शेयर लिया। अब उनको लगा कि हाँ भाई यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ना कोई प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस है, ना रिस्क है। वो क्या करेंगे, कंटिन्यू उस स्टॉक को बाय और सेल करते रहेंगे, जो कि वहाँ पर उनको लॉस हो रहा है। लेकिन वो क्या करेंगे, एक ही शेयर को पकड़ के, एक ही स्टॉक्स को पकड़ कर बैठे हुए हैं कि वहाँ पर
हाँ अब ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा शॉर्ट सेलिंग में, तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि उस टाइम पे रिवेंज बढ़ जाता है, हम लोग लड़ने लग जाते हैं मार्केट से। और मार्केट से जब हम लड़ते हैं तो मार्केट तो वहीं पे खड़ा है, आप 30 साल के हो जाओ या आने वाले 30 साल बाद या 100 साल बाद भी ना मार्केट वहीं पे रहने वाला है, राइट। तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे ग्रो करें अपने आप को, रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। ये जो मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत कैपिटल लूज होता है यहाँ, ठीक है। तो रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। अगर आपका एक स्टॉक में नहीं बन पा रहा है तो आप अदर लिस्ट देखिए अपने स्टॉक्स की, क्या पता आप उस दिन स्टॉक्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, क्या पता उस दिन ट्रेड करने का सेटअप जो बन रहा है वो आपका ऑप्शंस के अंदर बन रहा है या फ्यूचर्स के अंदर बन रहा है, आप वहाँ देखो ना। आप इक्विटीज़ में ही अगर बैठे हो या स्टॉक्स के अंदर बैठे हो, क्या पता उस दिन वॉल्यूम नहीं है अच्छा, सो मैनी थिंग्स ना, सो दैट्स वाई, राइट। तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये चौथा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, एज अ बिगिनर हो आप, सो मुझे लगता है कि बताना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूँ, मैंने अपनी ट्रेडिंग में जब इसको लेकर आया हूँ तो थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा, क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ, ठीक है ना, सो दैट्स वाई। और ये है आपकी साइकोलॉजी। मान लो सपोज करो आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आप अपनी गर्लफ्रेंड से ही लड़कर आ गए हो, राइट। आप अपनी गर्लफ्रेंड से लड़कर आ गए हो तो आप ढंग से अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन ही नहीं कर पाओगे मार्केट के आगे। आप मतलब कुछ भी रैंडमली कोई भी स्टॉक्स बाय करोगे, कोई भी टेक्निकल देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी नहीं है। 80% बार बार लोग कहते हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं वो 80% ही आपको प्रॉफिट जो दिलाता है वो है आपका साइकोलॉजी, आपका कामनेस, पेशेंस आपका जो है वो चीज़ दिलाती है। तो साइकोलॉजी ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के अंदर। और बार बार 80% रिपीट है यार, 80% तो मिलता है, 10% आप कुछ भी सीख लो, टेक्निकल सीख लो या इंडिकेटर्स कुछ भी, ठीक है। इंडिकेटर से आप ट्रेडिंग कर रहे हो या चार्टिंग के थ्रू कर रहे हो, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, आप कुछ भी करो, लेकिन साइकोलॉजी मैटर करता है। 80% साइकोलॉजी आपके होने चाहिए, और साइकोलॉजी ही आपका एटीट्यूड बिल्ड करता है। अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो आप प्रॉफिट कमा के जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। तो ये जो कुछ बातें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो बड़े कैपिटल के साथ मत आओ, ठीक है, छोटे कैपिटल के साथ आओ, और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। लोग ये सोचते हैं एक दिन में मैं 5% कमा लूँ, 10% कमा लूँ। आप बड़े ट्रेडर से जाके पूछना कि वो कितना कमाते हैं, उनका गोल यही होता है कि 5 to 10% इन अ मंथ मिल जाए तो बहुत है, सफिशियंट है। लेकिन हमें तो भाई साहब 15%, 10% चाहिए। ऑप्शन ट्रेडर को देख लो, वो क्या करते हैं, उनको चाहिए 10-20% चाहिए जी, 25% चाहिए जी। अरे 5 to 10% इज सफिशियंट। आप अपनी कैपिटल को जब कंपाउंड करते रहोगे ना, आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, ग्रो करोगे छोटे अकाउंट से ना, तो बढ़िया है। इफ़ यू आर अ बिगिनर ना, तो छोटे कैपिटल से, स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो और देखो क्या आप कमा पा रहे हो, कौन सा सेगमेंट आप ट्रेड करना अच्छा लगता है आपको, कौन सा सेगमेंट आप ट्रेड करना चाहते हो, और कौन सा सेगमेंट आपके लिए अच्छा है। टाइप ऑफ ट्रेडिंग भी बहुत सारी हैं। आप डे ट्रेडर बनना चाह रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, राइट। तो आशा करता हूँ ना बहुत सीखने को मिला होगा, और मैं यही चाहता हूँ कि वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो बिगिनर्स हैं ना, इस चैनल पे एज अ बिगिनर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो शेयर करो वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना चैनल को, और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सो मच।